क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसी कौम थी जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो फखर से कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। यह कौम यमन और उम्मान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में आबाद थी। उनके शहर का नाम था आरम ज़ाता अलमाद, सतूनों वाला शहर जो गोया आसमान से बातें करता था। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद बादलों को छूते थे और गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं और हम हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के कदमों से जमीन गूंज उठती थी। रात को उनके चरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी। यूं लगता था जैसे उनका शहर जमीन पर रखा हुआ कोई ताज हो। वो अपनी महफिलों में अक्सर कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी कम उम्री में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फखर से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। उनका एक अजीब अकीदा ये भी था कि हुआ उनके गुलाम है। नौजवान वादी में खड़े होकर हाथ फैलाते और कहते, देखो, हुआ हमारे जिस्म की ताबे है। बुजुर्ग महफिलों में फखर से कहते, हमारे बाप दादा हुआ का रुख मोड़ दिया करते थे। हमें कौन रोक सकता है? जब वो तूफान को दूर से आता देखते तो हंस कर कहते, हुआ हमारे साथ है। ये हम पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर आएगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि यही हुआ। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। हजरत हुद ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकरा कर टूट जाती है। हजरत हुद रोज उनके बाजारों, मोहल्लों और दरवाजों पर जाकर आखिरी दावत देते। कोई सरदार हंस कर कहता, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते कि कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में ना उतर आए। एक दिन हजरत हुद उनकी मजलिस में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। इब्ने फरमाया, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। वो हंस पड़े और बोले, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ना बादल गिरजा ना बिजली चमकी, मगर यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद ने कहा, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हुद ने फरमाया, ये रहमत की नहीं तंबी की आवाज है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली। सिर्फ जानवर बेचैन हुए, इंसान हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान से एक गहरी आवाज सुनाई दी। ना बादल गिरजा ना बिजली चमकी, मगर यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद ने कहा, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हुद ने फरमाया, ये रहमत की नहीं तंबी की आवाज है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली। सिर्फ जानवर बेचैन हुए, इंसान हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें मालूम ना था, ये जमीन का आखिरी एहतिजाज था। फिर अल्लाह का फैसला आया। सबसे पहले कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश ना हुई। नदियां सूख गईं, कुनवे खुश्क हो गए, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल कहने लगे, ये तो मामूली बात है। दूसरे साल प्यास ने जुबानें खुश्क कर दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल उनकी हंसी, फखर और आवाज सब खत्म हो गई। जब वो हजरत हुद के पास आए तो इब्ने सिर्फ इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल आए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सिया। आसमान से आवाज आई, ए कौम आद, एक बादल चुन लो। सरदारों ने हंस कर कहा, काला बादल, इसी में पानी है। मगर वो नहीं जानते थे कि इस बादल में रहमत नहीं कहर छुपा था। आसमान सिया हो गया।
हुआ ठंडी हो गई। लोग नाचने लगे। बारिश आ गई। मगर वो बारिश नहीं थी। वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया। गर्द और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका आया। दरख्त गिर गए। जानवर उड़ गए। उनकी मूर्तियां, फखर, बागात और शहर सब बखर गए। तीसरा झोंका आया। इंसान हुआ में उछल गए। वो महल जो कभी सतूनों पर खड़े आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रातें और 8 दिन वो तूफान चलता रहा। आखिरकार सिर्फ सन्नाटा रह गया। रेत का समंदर और खजूर के खोखले तने जैसे अजसाम। अल्लाह ने फरमाया, कौम आद को एक सख्त शोर मचाने वाली आंधी से हलाक किया गया, जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। लेकिन जो लोग हजरत हूद पर ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई। हजरत हूद ने दुआ की, ए मेरे रब, तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। जब हजरत हूद तबाहशुदा शहर को देख रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और आज उनका नामो निशान भी मिट चुका था। हजरत हूद ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है, और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे शहर आरम दफन है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत ताकत से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर, जुल्म और नाइंसाफी इख्तियार करता है, तो अल्लाह इसे मिटा देता है।